सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे आज आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं आज के इस नए प्रेरक प्रसंग को लेकर। जी हां, आज का जो प्रेरक प्रसंग है उसमें आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा जिसमें सर्व निंदक के सारे गुण मौजूद थे। जी हां, हमेशा निंदा करना उसकी छवि बनी हुई थी। उसी को हम लोग यहाँ पर जानते हैं सर्वनिंदक महाराज के नाम से। तो आज के इस प्रेरक प्रसंग में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, इसलिए लाइव तक आखिरी तक आप लोग एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहें। प्रेरक प्रसंग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को इसी प्रकार के प्रेरक प्रसंग और भी मिलते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे प्रेरक प्रसंग मैं लेकर आऊँगा यूबिन्स क्लासेस के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने। चलिए आज की इस प्रेरक प्रसंग में देख लेते हैं क्या बात कही गई है सर्वनिंदक महाराज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। एक थे सर्वनिंदक महाराज। सर्वनिंदक का मतलब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सभी की निंदा करता हो, बुराई करता हो। उसके सामने आप कितनी भी अच्छाई लेकर क्यों ना जाएं, वो हमेशा आपकी बुराई करने में बिल्कुल भी नहीं चूकता था। तो उसे ही आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। एक थे सर्वनिंदक महाराज। काम धाम कुछ आता नहीं था पर निंदा गजब की करते थे। बिल्कुल सही कहा है सर्वनिंदक महाराज के बारे में कि काम धाम तो उनको कुछ आता नहीं था पर निंदा वो गजब की किया करते थे। सभी की निंदा गजब की किया करते थे। हमेशा औरों के काम में टांग फंसा दिया करते थे। हमेशा औरों के काम में टांग फंसा दिया करते थे। ये उनकी खासियत थी, खूबी थी, पहचान थी इन्हीं सर्वनिंदक महाराज की। चलिए आगे देखते हैं और इनके बारे में क्या चीज कही गई है आज के इस प्रेरक प्रसंग में। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके सुस्ताने भी बैठता हो तो वो कहते थे मूर्ख एक नंबर का कामचोर है। अगर कोई काम करते हुए मिलता तो कहते मूर्ख जिंदगी भर काम करते हुए मर जाएगा, तू काम ही करने के लिए बना है क्या। इस प्रकार से सर्वनिंदक महाराज हर एक व्यक्ति की बुराई करते हुए हमेशा दिखाई देते थे। इसी के बाद कोई पूजा पाठ में भी रुचि दिखाता तो कहते थे पूजा के नाम पर देह चुरा रहा है, ये पूजा के नाम पर मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता था तो उसे कहते थे मूर्ख, तू नास्तिक है, भगवान से तेरा कोई मतलब ही नहीं है, मरने के बाद पक्का तू नरक में जाएगा। तो ऐसे थे हमारे निंदक महाराज, सर्वनिंदक महाराज। माने निंदा के इतने पक्के खिलाड़ी बन चुके थे कि आखिरकार नारद जी ने अपने स्वभाव के अनुसार विष्णु जी के पास इसकी खबर पहुंचा ही दिया। विष्णु जी ने कहा उन्हें विष्णु लोक में भोजन पर आमंत्रित कीजिए। जैसे ही नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें सर्वनिंदक महाराज के बारे में बताया तो विष्णु जी ने कहा कि उन्हें विष्णु लोक में भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। नारद जी तुरंत भगवान का न्योता लेकर सर्वनिंदक महाराज के पास पहुंच गए और बिना कोई जोखिम लिए उन्हें अपने साथ ही विष्णु लोक लेकर पहुंच गए कि पता नहीं कब महाराज पलटी मार दें, क्योंकि उनका नाम ही था सर्वनिंदक महाराज। तो सर्वनिंदक महाराज कहीं पलटी न मार दें इसलिए वे स्वयं नारद जी स्वयं उनको कहाँ पहुंच गए, विष्णु लोक ले जाकर पहुंच गए। और उधर लक्ष्मी जी ने नाना प्रकार के कई प्रकार के व्यंजक अपने हाथों से तैयार कर सर्वनिंदक जी को परोसा और सर्वनिंदक जी ने जमकर हाथ साफ किया। जी हाँ, बिल्कुल जमकर हाथ साफ किया। वे बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। विष्णु जी को पूरा विश्वास हो गया कि सर्वनिंदक जी लक्ष्मी जी के बनाए भोजन की निंदा कर ही नहीं सकते। फिर भी नारद जी को संतुष्ट करने के लिए पूछ लिया और महाराज भोजन कैसा लगा। बिल्कुल नारद जी को संतुष्ट करने के लिए विष्णु जी ने सर्वनिंदक महाराज से आखिरकार ये पूछ ही लिया कि महाराज भोजन कैसा लगा। सर्वनिंदक जी बोले महाराज भोजन का तो पूछिए मत, आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन भोजन इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि आदमी खाते खाते प्राण ही त्याग दे। बताइए कितने महान है सर्वनिंदक महाराज। मतलब ऐसे भोजन की भी निंदा करना बिल्कुल भी नहीं त्यागी और उसमें भी कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाली। तो भोजन इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि आदमी खाते खाते प्राण ही त्याग दे। तो विष्णु जी ने माथा पीट लिया और बोले हे वत्स, निंदा के प्रति आपका समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हुआ। आपने तो लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा। वर मांगो, वर मांगो।
सर्वनिंदक जी ने शर्माते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे वंश में वृद्धि होनी चाहिए, मेरे वंश में वृद्धि होनी चाहिए, तभी से ऐसे निरर्थक सर्वनिंदक सभी जगहों में पाए जाने लगे। जी हाँ, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास भी, उस क्षेत्र के आसपास भी, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे ही सर्वनिंदक दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको विष्णु जी का वर मिल चुका है कि ऐसे सर्वनिंदक के जो वंशज हैं ये आगे तक अपनी छवि बनाए रखेंगे और हमेशा निंदा करने में बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे। अगर आपने कोई अच्छा काम भी किया होगा तो ये निंदा करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, आपकी निंदा ये आपकी अच्छाइयों को देखकर भी कर जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा कोशिश करिए, दूरी बना के रहिए, क्योंकि अगर आपने कोई अच्छाई की है और उस अच्छाई के बदले आपकी कोई निंदा कर जाता है तो उसमें निराशा ही आपको मिलती है, जिस कारण आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसलिए ऐसे निंदक व्यक्तियों से दूरी जरूर बनाएं। सार, हम चाहे कुछ भी कर लें, इन सर्व निंदकों की प्रजाति को संतुष्ट नहीं कर सकते। अतः ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर हमें अग्रसर रहना चाहिए। यही हम लोग की भावना होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए। और ऐसे ही अपने जीवन में सार को रखते हुए इसी प्रकार के जो शिक्षा हमको इस प्रेरक प्रसंग से मिलती है, इसको अपने जीवन में उतारिए और आगे इसी प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हर एक सफलतम प्रयास को जारी करिए, भले आपकी निंदा कोई निंदक व्यक्ति क्यों ना करे। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।